वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर शाज़फ़ नज़ीर साहब हैं, नाक कान गला के। उनसे पूछते हैं कि इस गर्मी के जो इस वक़्त शदीद गर्मी है, इसमें नाक कान गला के अमराज़ के बारे में और इसके इलाज के बारे में बताएँ। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और अहम टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मुझे मदऊ किया। तो आजकल जो गर्मी का सीज़न है, जैसे कॉमनली हम नाक के अमराज के हवाले से देखें तो उसके अंदर आजकल नाक से खून आना मोस्ट कॉमन हो रहा है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक ये नाक से खून आना एक कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए यही है कि जैसे बच्चे हैं वो ज़्यादातर नाक में उँगली मारते हैं या उनको ज़ुकाम होता है, तो उसके बाद नाक से खून आना शुरू हो जाता है। बुज़ुर्गों के अंदर या बड़ों के अंदर चोट लगना मोस्ट कॉमन कॉज़ है। बुज़ुर्गों के अंदर क्योंकि रगें जो हैं आपकी जिल्द की, वो ज़रा फ्रेजाइल या वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो नाक से खून आने का सबब बनती हैं। बाकी कई बीमारी हैं, जैसे जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, या कोई शुगर का इशू है, या हाइपरटेंशन जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी वजह से भी नाक से खून आने लग जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि नाक से खून आने की वजह क्या है। तो हमें पहले वजह ढूँढनी होती है, उसके बाद हमें उसका इलाज करना होता है। वजह का इलाज करना होता है, ना कि हम खून आ रहा है उसको हम रोकने के लिए कोई सद्देबाब करें। तो मोस्ट कॉमनली यही होता है कि हमारे देहातों में या इन इलाकों में के अंदर जैसे खून आता है तो लोग सर पे पानी डाल लेते हैं कि ये खून रुक जाएगा। तो वो पानी डालने से खून खैर नहीं रुकता, क्योंकि वो अपने टाइम पे रुक जाता है, तो वो लोग समझते हैं कि पानी डालने से रुक गया है। ऐसा ये इशू नहीं है, ना कि ये दिमाग से आ रहा होता है। हमारे कॉमन कंसेप्ट या लोगों के ऐसे मिसकंसेप्ट्स हैं कि भाई नाक से खून आता है तो वो दिमाग से आ रहा है। तो दिमाग से नहीं आ रहा था, बेसिकली नाक की रग जो होती है ना, वो उसके फटने की वजह से नाक से खून आता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसकी कॉमन रीज़न नाक की रग फटने की वजह से खून आना होता है। तो इसमें हमने यही करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो कोशिश ये करें कि फ़ौरन रिपोर्ट करें। एमरजेंसी में आकर आप डॉक्टर से जाके फ़ौरन रजू करें। ये नहीं कि वेट करें कि नाक से खून आ रहा है, वो रुकेगा तो फिर हम ठीक हैं। ठीक भी हो जाते हैं, नाक से खून रुक भी जाता है, फिर भी आप इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। सबसे पहले जो घर के अंदर जो रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से आप बच सकते हैं, वो मोस्ट कॉमनली है कि नाक को आप पिंच कर लें। नाक को ऐसे जगह से पकड़ें, जो नाक की सख्त और नरम हड्डी है उसके दरमियान में यहाँ से पकड़ लेंगे तो 10 से 15 मिनट तक उसको छोड़ना नहीं है, जो कि घर में आप कर सकते हैं। इतनी देर में आप इमरजेंसी आके रिपोर्ट करें और आके उसका इलाज बर वक्त करवाएँ। इसके इलाज के कई तरीके हैं। पहला तरीका आपने घर में ही कर लिया होता है, नाक को दबाने वाला। दूसरा ये है कि जैसे आप रिपोर्ट करते हैं कि नाक के दबाने से भी खून नहीं रुकता, तो हम नाक में ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी करते हैं, तो नाक को खून रोकने के लिए। फिर हम उसका कॉज ढूंढते हैं कि वजह क्या बनी। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से नाक से खून आया तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो खून रुक जाएगा। बच्चों में ट्रॉमा की हिस्ट्री है, जैसे वो नाक में फिंगर नेल्स यूज़ करते हैं, बच्चे अक्सर उंगली मारते हैं नाक में, या कोई चोट लग गई है बच्चे को, तो हम उसको ट्रीट करना होता है। मोस्ट कॉमनली नाक की बीमारियों में आजकल गर्मी है, क्योंकि गर्मी की वजह से आजकल ड्राइनेस होती है नाक के अंदर ना। जैसे ड्राई होता है नाक तो वो खून आने का सबब बनता है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम नाक को ड्राई ना रखें। गीला कपड़ा या इस तरह की कोई चीज़ या मास्क यूज़ करें कि हमारे अंदर डस्ट वगैरह या एलर्जी का जो इशू है वो हमारा रिज़ॉल्व रहे, ताकि वो खून ना आए। नाक की एक वजह ये है। और मोस्ट कॉमनली आजकल जो कान के इश्यूज़ हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, वो कान से रेशा आना के हैं। तो रेशा आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कान में मैनिपुलेशन करना, मतलब कान के अंदर लोग अक्सर स्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, कान के अंदर कॉटन बड यूज़ कर रहे होते हैं, तीली यूज़ कर रहे होते हैं, वो फिर इंजरी हो जाती है, ट्रामा हो जाता है, और इतना करते करते आप कान के पर्दे को डैमेज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली कान से जो है ना रेशा आना शुरू हो जाता है। तो रेशा आने के बाद आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है, उसमें यह है कि आपने खुले तालाब वाले पानी में नहीं नहाना होता। आपने कान में पानी जाने से बचाना होता है। जैसे आप शावर लेते हैं तो कान में पानी ना जाए, उससे आप अवॉइड करें और फ़ौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि कान से रेशा आना, ज़्यादा अरसे तक रेशा आना कान का, वो दिमाग पे असरात उसके होते हैं। क्योंकि अगर रेशा बाहर आने की बजाय दिमाग की तरफ जाना शुरू हो जाए
तो उसकी इंट्राक्रेनियल जो दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस है वो शुरू हो जाती हैं, जिसमें गर्दन तोड़ बुखार है, आपकी गर्दन और इतना बुखार हो जाता है कि वो आपको दिमाग के इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से वो फिर हमारी डोमेन से बाहर निकल जाता है। फिर हमें न्यूरो सर्जन से या न्यूरोलॉजी से हमें रब्ता करना पड़ता है। मोस्ट कॉमनली जो थर्ड चीज़ है गले के बारे में, गले में ज़्यादातर हमारे पास चेंज ऑफ वॉइस के साथ आते हैं, मतलब आवाज़ की तब्दीली हो जाना। अक्सर घर में बैठे होते हैं लोग, वो कहते हैं जी कल तक तो ठीक था, हमारा गला अचानक बैठ गया है। तो वो कॉमनली ये है कि फ़ूड की इनटेक, जैसे ठंडा पानी पी लिया या राइस ले ली या इस तरह की कोई चीज़ ले ली, जो ऑयली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आप ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी है, लोग ठंडा पानी यूज़ करते हैं, तो वो गला बैठ जाता है। तो उसके लिए यही होता है कि आप फ़ौरन रिपोर्ट करें डॉक्टर को, ताकि वो उसका इलाज कर सके। और बुज़ुर्गों के अंदर ये है कि ऐसे ऐसे जैसे आवाज़ कम होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग मोस्ट कॉमन है बड़ों में, जो स्मोकिंग करते हैं उनका जो है ना गला ख़राब हो जाता है। वो ऐसा ऐसा आवाज़ बैठते 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 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उनका गला बिल्कुल ही बैठ जाता है। तो वो रसोली की वजह से हो सकता है मोस्ट कॉमनली। तो रसोली का इलाज करवाना चाहिए। उसकी रसोली के इलाज के बाद उसकी डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, जैसे शुआएँ लगना, और इसी तरह से आपको उसका बर वक्त इलाज करवा के उसकी बायोप्सी लेना, उसकी रिपोर्ट करना कि किस किस्म का खुदा ना खास्ता कैंसर है। तो हर आवाज़ के तब्दील होना कैंसर नहीं है। तो मोस्ट कॉमनली जो है ना बुज़ुर्गों के अंदर हम सोच सकते हैं कि आवाज़ का तब्दील होना, और प्रोग्रेसिवली मतलब है कि 1-2 दिन, 3 दिन नहीं, 4-5 महीने से आवाज़ में तब्दीली आई है और बिल्कुल ही बैठ गई है आवाज़। तो हम रसोली के बारे में सोचते हैं। अचानक तब्दील होना, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि अचानक तब्दील हो गई, खुदा ना खास्ता कि रसोली तो नहीं होगी गले में। तो ऐसे कोई रसोली वगैरह का सबब ये नहीं होता। फ़ौरन आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें, वो उसका बर वक्त इलाज करवाएँ, और अपनी ज़िंदगी आपकी कीमती है, अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय करो। अल्लाह ताला की नेमत है, सेहत भी अल्लाह ताला की नेमत है। अगर आप सेहत के बारे में उनसे पूछें जिनको, जो बेचारे सेहत याब नहीं हैं, आप अस्पताल में आएँ, विज़िट करें। लोग इतने बीमार हैं, इतने लोग सेहत याब मतलब सेहत की दुआएं करते हैं। आपको तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इन चीज़ों से दूर रखा है। तो ख़ास तौर पे नाक की, गले की और कान की ये कॉमन बीमारियां हैं, जिसकी वजह से हम सद्देबाप कर सकते हैं बर वक्त इलाज करवा कर। जी, डॉक्टर शाज़फ नज़ीर साहब नाक कान गला की बीमारियों और उनके इलाज के बारे में मुफीद मशवरे दे रहे थे। आइंदा भी इस महकमा सेहत के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे।